अच्छा स्टूडेंट्स, कल सर हमने आपको आ रही है इंट्रोडक्शन हमारी देखा था आवाज नहीं आ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है। एंड फिर हमने देखा था कि सर वो वॉक पे नहीं जा रही है, हम रिक्वायरमेंट पीछे को जल्दी कलेक्ट रोला डाल। करने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सोर्सेज में स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंट सोर्स, एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है एंड हेलो। बिजनेस एरियाज होते हैं। हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स एंड सर को टाइप्स। लगता है आवाज नहीं जा रही। हाँ, कल सर ने बोला था कि उनका माइक वो स्पीकर हम एक कनेक्ट है, दूसरे अभी से स्टूडेंट्स, बात अगर कर किसी लेते को हैं। क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज आपस मैसेज में लगे कीजिएगा, रहते। आवाज तो आनी नहीं। हाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। देखिए, सर कह रहे हैं ये हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स आवाज को तो कलेक्ट आनी करने के लेवल्स क्या क्या होते हैं, कितने फेज होते हैं, अभी प्लीज कितने कोई स्टेप होते स्क्रीनशॉट हैं, ना वो ले, आज हम समन का डिस्कस नेट पैक करेंगे, कीजिए। ठीक है। और खत्म हो कितने गया, बोधी टाइप्स होती करवा हैं के उसमें। आएगी तो प्लीज तब स्क्रीनशॉट लेना। तो हाँ ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बेसिकली तीन फेज होते हैं, तीन लेवल्स जिनको बोलते हैं। वो आई नहीं अभी। उनको हम डिस्कस करने से पहले से कुछ टर्मिनोलॉजीज को जो है तो देखेंगे, ले आ रही क्योंकि है, ये गया यूज फिर होंगी आके उसमें। बोलेगा हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। उनको डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये एक टर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जिस बिजनेस ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम को डेवलप करवाना है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। वो किस मकसद के लिए इसको डेवलप करने जा रही है, इसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है बिजनेस रूल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सारी क्वालिटीज वो जो इसमें अप्लाई करनी है सिस्टम में, उनको बोलते हैं बिजनेस रूल्स। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मींस रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, जो एक डेवलपर के ऊपर अप्लाई करनी है। डेवलपर को बताना है कि आपने ये जो डिजाइन है इस सिस्टम का, इसको जस्ट इस हद तक रखना है, इस फीचर को इस हद तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं आपने करना है, या और इसी तरह के जो है कुछ लिमिटेशंस अप्लाई करनी है सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले के ऊपर या सिस्टम को डेवलप करने वाले के ऊपर। उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। हाँ, मैं स्लाइड्स और बुक्स सारा कुछ आपके साथ आज शेयर कर दूंगा, और यूट्यूब के ऊपर भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड यूजर। एक तो इस सिस्टम को दूसरे यूजर के साथ जो है कनेक्टिविटी देखना कि कैसे वो कनेक्ट होगा, एक यूजर जो है इसके इंटरफेस के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। एक तो ये रिक्वायरमेंट को जो है डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना। दूसरा ये है कि ये जो सिस्टम हम बिल्ड करने जा रहे हैं, ये किसी दूसरे सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे कनेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक ने अपनी एटीएम मशीन बना ली है, ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, और HBL ने अपना सिस्टम बना लिया है। अब इनकी जो एटीएम मशीन है किसी दूसरे बैंक के सिस्टम के साथ जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, कैसे कनेक्ट होगी। हम देखते हैं ना, हम किसी दूसरे बैंक में भी अपना जो है वो एटीएम कार्ड यूज करके ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ये कैसे कनेक्टिविटी हुई हुई है। इन चीज़ों को रिक्वायरमेंट में मद्देनजर रखना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। या जो है आजकल ओरेकल सिस्टम अप्लाई हुआ है, उसकी जगह सैप सिस्टम आ रहा है। तो ये देखना कि ये सारा एक दूसरे के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हर किसी का अपना सिस्टम है, सारी कंपनीज का। वो सारे जो है जाके अपनी हेड ब्रांचेस से जाके पहले कनेक्ट होते हैं, रीजनल ब्रांचेस से, फिर जो है वो स्टेट बैंक पाकिस्तान के साथ जाके कनेक्ट होते हैं। लेकिन सिस्टम सबका अलग अलग है, लेकिन वो जाके एक ही सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद जाके वो वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम में देखना कि ये एक्सटर्नल इंटरफेस के साथ कैसे इनकी कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद जो है फीचर आ जाते हैं रिक्वायरमेंट में। फीचर क्या होते हैं, वो जो सिस्टम हम बिल्ड करने जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जो बिल्ड करने जा रहे हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो लॉजिकली कैसे काम करेंगी, ठीक है। यूजर उनके साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकेगा,
ये आ जाता है फीचर्स में। उसके बाद आ जाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वही बात इसमें भी, a description of behavior that a system will exhibit under the specific condition। इनको हम जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस इतना देख लें कि ये भी फंक्शनैलिटीज हैं किसी सिस्टम की, कि अगर किसी ने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो सिस्टम क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने को देगा, क्या क्या टास्क देगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी यूजिबिलिटी अच्छी है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये आ जाती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सिस्टम की क्वालिटी, वही एक्यूरेसी, मतलब ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ही आ जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट फिर क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट में ये है कि प्रोडक्ट जो है मल्टीपल सब सिस्टम्स विच कुड बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखें जैसा कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके लिए देखते हैं प्रीरिक्विजिट्स कि इस सिस्टम के लिए कितनी रैम होनी चाहिए, इस सिस्टम के लिए कौन सा हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें इनको मद्देनजर रखना, इसको बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स। अ गोल और टास्क स्पेसिफाइज क्लासेस ऑफ यूजर, कौन कौन से यूजर किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, अपनी वो डिजायर्ड प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, ये यूजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इसके बाद ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज फिलहाल डिस्कस की हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम भी दी गई हुई है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बेसिकली जो 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। वही बात आ गई बिजनेस रिक्वायरमेंट कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस जो है इस सिस्टम को बनवाने जा रहा है वो किस पर्पस के लिए बनवाने जा रहा है, ठीक है, उसने ये सिस्टम क्यों बनवाना है, क्या मकसद है उसका, बैक एंड पे उसका जो है क्या विजन है इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसकी नीचे मैंने कमेंट में एक ये एग्जांपल भी दिया है। सपोज एन एयरलाइन वांट टू रिड्यूस एयरपोर्ट काउंटर स्टाफ कॉस्ट बाय 25%। एक एयरलाइन जो है वो अपना स्टाफ 25% कम करना चाहती है, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को पे ना करना पड़े। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक पैसेंजर जो है समन्वय वो क्लास खुद ही में आ घर गई है, बैठे सारे देख अपनी लें। बुकिंग करे, वो आके अपना बोर्डिंग पास जो है यहाँ से आके खुद ही प्रिंट कर ले। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करना। अब देखिए ये एयरलाइन का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है, इसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑल्सो आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, किसी बिजनेस का विजन, उनका जो है पर्पस, वो सिस्टम को डेवलप करवाने का। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकंड फेज आ जाता है यूजर रिक्वायरमेंट्स। व्हाट यूजर विल डू एबल टू विद द प्रोडक्ट। अब यूजर जो है वो इस सिस्टम से क्या कर सकेगा, कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। अब जो है आपने देखा होगा, इसके भी एग्जांपल मैं पहले यहाँ से दे देता हूँ, फिर मैं आपको एक रियल लाइव एग्जांपल दूंगा। यूजर रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब व्हाट द यूजर विल बी एबल टू व्हाट द सिस्टम। अब सिस्टम जो है वो क्या करेगा, अपना ऑनलाइन जो है वो अपनी बुकिंग कर सकेगा टिकट की, और वहाँ से जाके उस मशीन से प्रिंट कर सकेगा। ये जैसा कि सिस्टम, एक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है क्यूसिक टाइप, ये सिस्टम एक वेंडर मशीन टाइप होता है। आपने ये डाइवो टर्मिनल पे देखा होगा, या ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो स्टेशन हैं इन पे भी ये नस्ब है, जहाँ से आप जो है अपना वो कार्ड दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। और डाइवो टर्मिनल पे आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, आप वहाँ से जाके खुद ही अपना जो है टिकट प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या है कि यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए एक इजी तरीका जो है वो अप्लाई करना, कि यूज़र आसानी से आके उसको लाइन में ना लगना पड़े, इजीली अपना वो जो है टिकट बाय कर सके, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड फेज है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स या सिस्टम रिक्वायरमेंट भी इसको बोलते हैं, या व्हाट द डेवलपर नीड टू बिल्ड। अभी एक डेवलपर ने इस सिस्टम में क्या क्या डेवलप करना है, क्या क्या इसकी नीड्स हैं इस सिस्टम की, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर
रिक्वायरमेंट्स, इस सिस्टम की, इस सॉफ्टवेयर की क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इसमें डेवलप करना है, क्या क्या इसमें बिल्ड करना है डेवलपर ने, ये डेवलपर का काम है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप अमंग दी सेवरल टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो तीनों फेज हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, या दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, या डायग्राम आपने देखनी है। और आपको नजर नहीं आ रही तो मैं जूम कर देता हूँ। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। बिजनेस रिक्वायर देखिए, फर्स्ट फेज में क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने अभी बताया आपको कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम को बिल्ड करवाने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है उनका, विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आ जाता है यूजर रिक्वायरमेंट सेकंड फेज में, यूजर की क्या नीड्स हैं उस सिस्टम के साथ, यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। फिर थर्ड फेज में आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, के उस सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को डेवलप करवाने के लिए, डेवलप करने में क्या क्या उसकी नीड्स हैं, क्या क्या उसमें बिल्ड करना है। तो देखें इसमें सबसे ऊपर फर्स्ट फेज में आ जाता है बिजनेस रूल्स। अब जब रिक्वायरमेंट्स को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को देखना है, उनको अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉलिसीज देखना है, बिजनेस के रूल्स देखने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग उन रिक्वायरमेंट्स को, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि जो चीज़ मर्जी उसमें उस सिस्टम में ऐड कर दो, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना है, पॉलिसीज को, रूल्स को। ठीक है, वो हर फेज में अप्लाई होगी, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हुए भी, उसके बाद जो है यूजर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए भी, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में भी, जब हम सिस्टम में बिल्ड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद जो है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स किस पे अप्लाई होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, जो सिस्टम हमने बिल्ड करना है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उसकी क्या क्या जरूरियात है, उसकी नीड्स, उसमें क्या क्या बिल्ड होगा, उसके साथ साथ हमने उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी मद्देनजर रखना है कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो एफिशिएंट होना जरूरी है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन पे ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, आप कार्ड इंटर करके 10 मिनट खड़े रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं, उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, तो ये जो है सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाता है, ये कोई एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मद्देनजर रखना ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरी होता है। इसके अलावा पॉलिसीज में भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद जो है एक्सटर्नल इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे इम्प्लीमेंट होता है। एक्सटर्नल इंटरफेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है क्या दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकेगा कोई दूसरा सिस्टम कोई दूसरा यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकेगा। एबीएल बैंक ने जो है अपना सिस्टम बना लिया, अपनी मशीन बना ली, एटीएम मशीन बना ली, बट अगर वो दूसरे किसी सिस्टम के साथ, किसी दूसरे बैंक के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। वो जस्ट उसी बैंक के जो कस्टमर हैं, जो यूजर हैं, वही उसमें से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा, तो अब ये सिस्टम जो है फेलियर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है, लिमिटेशंस आपको मैंने बताया था, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस, ये जस्ट डेवलपर के लिए होती हैं। डेवलपर को बताया जाता है कि आपने अंडर दिस रिस्ट्रिक्शंस इसको डिजाइन करना है, इसको डेवलप करना है अंडर दिस लिमिटेशंस। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज उठा के उसमें ऐड कर दे, या जो मर्जी डिजाइन जो है डेवलप कर दे, बल्कि उस पर लिमिटेशंस अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। होप सो आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी, अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज करना काइंडली। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इनमें से आपने कोई भी दो डेफिनेशंस कर लेनी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, या जिसकी आपको समझ आए। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई द बिहेवियर
द प्रोडक्ट विल एग्जिबिट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने देखा था कि किसी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज, ठीक है, कोई सिस्टम जो है उसके साथ जब हम इंटरेक्ट करेंगे उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, कोई कमांड देंगे क्या रिएक्शन करेगा, कोई इनपुट देंगे क्या रिएक्शन करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे बिहेवियर का कीवर्ड है, अगर कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, वर्स्ट केस आ जाता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसा बिहेवियर करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए रिएक्शन का मतलब ये है, आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे तो आपको क्या देगा, आपको नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस दे देता है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन करनी है। 1000 का आपको पता है वो एक इंटरफेस आ जाता है कि आपने अदर रकम्स वो डिफरेंट आ जाते हैं ऑप्शंस, आपने जो ट्रांजैक्शन करनी होती है, ठीक, आपको ऑप्शन दे देता है आपकी कमांड के अगेंस्ट, आपकी इनपुट के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं रिएक्शन। और दूसरे नंबर पे जो है बिहेवियर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एटीएम पे, अब तो जो है ऑटोमेटेड सिस्टम सबके साथ अप्लाई है, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल हो जाता है, फेलियर आ जाता है, आपकी एटीएम मशीन जो है वो हैंग हो जाती है या लाइट ऑफ हो जाती है, वो फिर ट्रांजैक्शन का क्या होगा, क्या आपके अकाउंट से वो पैसे कट हो जाएंगे और फिर उस ट्रांजैक्शन का क्या बनेगा। उस बिहेवियर को, उस वर्स्ट केस में, उस सिचुएशन में उस सिस्टम का क्या बिहेवियर होना चाहिए, मतलब वो आपकी ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दे, आपके अकाउंट में वो दोबारा से उनको डिपॉजिट कर दे। और ये एक आपको मैंने एग्जांपल दिया, मतलब छोटी सी, कि अगर उस सिस्टम में कोई फेलियर आ जाता है, कोई बैड केस आ जाता है, वर्स्ट केस आ जाता है, उस सिचुएशन में वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर क्या बिहेव करे, उसको बोलते हैं बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, किसी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज, किसी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज जो जो हमने उस पर टास्क परफॉर्म करना है। सिस्टम डिस्क्राइबिंग व सिस्टम डू, कि वो सिस्टम क्या करेगा, फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम। तो ये है सिस्टम की फंक्शनैलिटीज। और उसका ये जो है बिहेवियर, फर्स्ट केस में जो बिहेवियर है ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ही आ जाता है, आपने याद रखना है। अब नॉर्मल बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटीएम फेलियर की तरफ चली जाती है, कोई इंटरप्ट आ जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, ये अब नॉर्मल बिहेवियर है उस सिस्टम का, उस एटीएम मशीन का। तो फिर जो है उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, इनको हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखना होता है। जब हम रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एक साइड पे लिखना होता है कि वर्स्ट केस में जो सिस्टम का बिहेव होगा वो क्या करेगा, उसमें हम क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी देंगे, क्या क्या फुलफिल करेंगे, ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसकी जो है एग्जांपल भी होगी पीछे, आपने एग्जांपल ये देख लेनी है, वही पैसेंजर वाली, वैसे भी मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दे दी हैं। द पैसेंजर शैल बी एबल टू प्रिंट बोर्डिंग सेस फॉर आवर फ्लाइट्स सेगमेंट फॉर विच हैज ही चेक्ड। अगर पैसेंजर को जो है पैसेंजर प्रोफाइल डज नॉट इंडिकेट द सीटिंग प्रेफरेंस देन रिजर्वेशन सिस्टम शैल असाइन द सीट। देखिए अगर मैंने आपको वो एयरलाइन के सिस्टम की एग्जांपल दी थी, उसी का दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं, वर्स्ट केस देख लेते हैं कि अगर जो है एक पैसेंजर ने बुकिंग कर ली है लेकिन वो चाहता है कि उसकी प्रोफाइल पे उसका सीट नंबर नहीं आ रहा, तो सिस्टम के साथ वो जाके दोबारा से जो है अपना चेक इन करे, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसको दोबारा रिजर्व करे, उसकी सीट नंबर दे उसको, ठीक है। उसका मुतबादल मतलब देना, ये आ जाता है वर्स्ट केस में। ये जो है ये फर्स्ट केस की एग्जांपल है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की नहीं, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ही आ जाता है वर्स्ट केस, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल उसके फीचर्स होते हैं जो जो आप किसी सिस्टम के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए एक तो थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कि वो सिस्टम क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, ये थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बट आप जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सॉरी दोबारा से ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये फंक्शनैलिटी से अलहदा आ जाती हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड सिस्टम्स अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस
and other characteristics like efficient, effective, easy to use, recovery from failure. देखिए मैं आपको इसके साथ पहले एग्जांपल देता हूँ कि आप वही ये टीम वाली कर लेते हैं एग्जांपल। अवेलेबिलिटी, आप जाते हैं दिन में 2 चक्कर लगाते हैं, अगर एटीएम सिस्टम वो सिस्टम ही अवेलेबल नहीं होता, एक्सेस ही नहीं आ रही होती, सर्विस ही नहीं आ रही होती, तो उस सिस्टम का क्या फायदा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम की सर्विसेज हर टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाती है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में आ जाता है सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, नीचे मैंने लिख दिया इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब फौरन जो है आपके टास्क को एक्यूरेटली परफॉर्म करे, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अब ये टास्क तो नहीं है ना, ये क्वालिटीज में आ जाता है सिस्टम की। तो इजी टू यूज होना चाहिए, ये नहीं कि आप जाके इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करो, आपको यूज ही ना करना आता हो, फिर उस सिस्टम का कोई फायदा नहीं, तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, वो यूजर उसको यूज ही नहीं करेंगे। उसके बाद जो है रिकवरी फ्रॉम फेलियर, मीन अगर वर्स्ट केस आ जाता है, कोई बैड सिचुएशन आ जाती है, वो सिस्टम उसको चाहिए, उस सिस्टम में ये फंक्शन होना चाहिए ऑटोमेटिकली वो उसको रिकवर करे, उस सिचुएशन को, उस वर्स्ट केस में से खुद ब खुद वो निकले, इसको बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम फेलियर। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिस्टम की क्वालिटीज, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इजी टू यूज, रिकवरी फ्रॉम फेलियर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इफ एन ये एग्जांपल देख लें, इफ एन एयरक्राफ्ट सिस्टम डज नॉट मीट रिलायबल रिक्वायरमेंट्स इट विल नॉट सर्टिफाइड एज सेफ। अगर जो है वो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो किसी एयरलाइन ने बनाया हुआ है, अगर वो रिलायबल ही नहीं है, पायदार ही नहीं है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, इफेक्टिव ही नहीं है, इजी टू यूज ही नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बस केस आ जाता है, रिकवर ही नहीं कर सकता, तो वो एक सेफ सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो ये थी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी को समझ ना आई हुई तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, साइड पे कर दूं, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। देखें, प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट अलग चीज़ है, फिर इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रोजेक्ट देखते हैं क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है जिसने प्रोडक्ट बनवानी है, जो सिस्टम बनवाना है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। जो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। देखिए हम रीडिंग भी करते हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम और टीम इम्प्लीमेंटेशन, की जो डेवलपमेंट टीम इम्प्लीमेंट करेगी सॉफ्टवेयर में, वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का पार्ट क्या है वो नेक्स्ट देखेंगे, but they are necessary to successful completion of project as a whole। लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। दीज आर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स बट नो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। देखिए, प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर की, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हमने देखी हैं, अब हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज द डेवलपमेंट टीम नीड। अब जिस टीम ने उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है, जिस टीम ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस टीम को अरेंज करना। ठीक है, ये फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाता है। और इसमें वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन मतलब एक जो है पावरफुल कंप्यूटर का अरेंज करना। स्टूडेंट्स हमारा जो है 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग आउट हो जाएगी, आपने दोबारा से ज्वाइन करना है अगर कुछ रह जाए। ठीक है, टाइम आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है स्पेशल हार्डवेयर, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसी से जो है कंपेटिबल हार्डवेयर अरेंज करना। अब ये तो नहीं कि कोई भी हार्डवेयर, पुअर क्वालिटी का हार्डवेयर हम उस पर अप्लाई कर देंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसको सपोर्ट ही ना करे, तो हम जो है हार्डवेयर भी स्पेशल टाइप का लेंगे जो उसको सपोर्ट कर सके। टेस्टिंग लैब्स, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए लैब्स अरेंज करेंगे, टेस्टिंग टूल्स अरेंज करेंगे
जिनके थ्रू हम उसको टेस्ट कर सकेंगे, सिस्टम्स को या सॉफ्टवेयर को, एंड इक्विपमेंट्स, टीम रूम्स, उन टीम्स के लिए रूम्स जो है वो असाइन करेंगे, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्वायरमेंट। अगर उस टीम ने देखे हर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए, अब ये नहीं कि 2-4 बंदे होंगे उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, अगर एक बड़ा सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए 2-4 ही लोग होंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक जो सिस्टम डेवलप हो रहा होता है उसमें एक बड़ी टीम होती है, टीम के भी फिर आगे सब टीम्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके हर एक के अलग-अलग ऑफिस होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल ओरेकल की जगह जो है ना, ये सैप चल रहा है, आपने सुना होगा, SAP, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक यहाँ पे मैं इसमें काम करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, यहाँ पे ये चल रहा है। इसके हर एक के अलग-अलग मॉड्यूल्स होते हैं, एक ही जो है सिस्टम बनाना होता है, और बट इसके मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, ठीक है। हर ऑफिस में एक टीम बैठी होती है, हर एक के लेवल्स होते हैं, कोई जो है रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई उसको डेवलप कर रहे होते हैं। तो अब उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी होती है, सबने एक दूसरे को बताना होता है कि मैंने ये कर दिया, अब आपने ये करना है नेक्स्ट फेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करना, ये आ जाती हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में। उसके बाद आ जाता है स्टाफ ट्रेनिंग नीड्स। अब स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ये भी पार्ट है इसका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स का, कि स्टाफ को जो है वो ट्रेनिंग देना कि इस सिस्टम को कैसे कैसे डेवलप करना है। ये तो नहीं कि वो खुद ही आके स्टार्ट कर देंगे बगैर देखे, बल्कि एक जो है अच्छा सिस्टम बनाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। उसके बाद जो है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स, ट्यूटोरियल्स। यूज़र्स, अब देखें सिस्टम बना लिया है, अब जिस यूज़र ने उसको यूज़ करना है उसके लिए ट्यूटोरियल्स का अरेंज करना, मटेरियल्स का अरेंज करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो है प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ है, इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा हेल्पर खड़े हैं वहाँ पे, गाइडलाइन करने के लिए उन्होंने बंदे खड़े किए हैं। उसके अलावा जो है वो डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं जो गाइड कर रही हैं। फिर भी लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे इतने सीधे साधे लोग हैं, उनको बताना पड़ता है कि आपने किधर से जाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट होती हैं। देखिए अगर वो गाइडलाइन ना हो तो लोग उस सिस्टम को यूज़ ही नहीं करेंगे, यूज़र उस सिस्टम को एक बार चाहेंगे, जिसको समझ ना आएगी वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स का पार्ट है। ट्रेनिंग्स हो गई, ट्रेनिंग मटेरियल हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, गाइडलाइंस हो गई, ये सारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क क्या है, एक साइड पे एक ऑफिस बना देना, हेल्प डेस्क बना देना, जहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले उस सिस्टम के अबाउट, ठीक है। एंड फील्ड मेंटेनेंस सर्विसेज, उस फील्ड को उसकी सर्विसेज में कोई फॉल्ट आ जाता है मेंटेनेंस के लिए, और वहाँ से उस हेल्प डेस्क से उसके एम्प्लॉयज़ को भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके, गाइडलाइन मिल सके। उसके बाद जो आ जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। आपने उस सिस्टम में कोई चेंजेस करनी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में के अकॉर्डिंग कोई चेंज करनी है, उसके इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में कोई चेंज लानी है, तो वो कैसे करनी है, उसको भी पहले से ही मद्देनजर रखना है, ठीक है। ये भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये एक सिस्टम से अलहदा, सिस्टम के से अलहदा से रिक्वायरमेंट होती हैं, बट उसी से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन की है, कुछ आपने बुक से स्टडी कर देनी है। बुक मैं आपको दूंगा, आपका उसका फर्स्ट चैप्टर है। इस वीक में स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट चैप्टर जो है सारा स्टडी करना है, इसको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये हमारे पास एक सेकंड लास्ट टॉपिक है, रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। देखिए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो है वो एक बड़ा फील्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक ही जो है फील्ड में, रिक्वायरमेंट की फील्ड में, इंजीनियर की फील्ड में रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते जाएं, सारी चीज़ें उसी में कलेक्ट करते जाएं, तो वो उसमें कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। कन्फ्यूजन अबाउट रिक्वायरमेंट टर्मिनोलॉजी एक्सटेंड इवन व्हाट टू कॉल द होल डिसिप्लिन। तो वो एक मतलब बड़ा डिसिप्लिन बनता चला जाएगा। उसको फिर हम पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं, मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
एक रिक्वायरमेंट्स डिवेलप करना, दूसरा रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना। मतलब रिक्वायरमेंट को डिवेलप करना एक अलग से जो है फील्ड बन जाएगा, एक अलग सी डिसिप्लिन बन जाएगा उनको डिवेलप करना। फिर उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करना है वो एक अलग सी फील्ड आ जाएगा, एक अलग सी डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों बनाई जाती है, तो ये नीचे मैंने डिफाइन किया है कि एक ही डिसिप्लिन में कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। We find it useful to split requirement engineering into requirement development and requirement management regardless of what development of life cycle। देखिए ये जो हम इनको सेपरेट अप करते हैं रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट को दो फेज में, इनको हम इसको मद्देनजर रखते हैं जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शायद आपने स्टडी किया हो या इसी में करेंगे हम। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को स्टार्ट से बनाने से लेकर एंड तक का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। हर मॉडल्स की अपनी खसूसियात हैं, जिसमें कुछ मॉडल्स के मैं नाम बोलूँगा। वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, फेज्ड, अल्टरनेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल मॉडल। मोस्टली एजाइल मॉडल यूज होता है, ये इंक्रीमेंटल मॉडल यूज होता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की ये अपनी ही एक जो है वो नीड होगी, वो जो भी यूज करना चाहेगा। पर्सन, हाइब्रिड, कोई जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स। तो हम जो है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट की किनके अकॉर्डिंग, इन मॉडल्स के सिस्टम डेवलपमेंट जो साइकिल है इसके रिकॉर्डिंग हम जो है इन रिक्वायरमेंट को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखें, सॉफ्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को 2 फेज में जो है डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज आ जाती हैं, उसमें इनिशिएशन आ जाती है, एनालिसिस आ जाती है। मतलब जो हम रिक्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं या कर लिया या करेंगे, उनमें 3 एक्टिविटीज आ जाती हैं। कौन कौन सी, इनिशिएशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब देखते हैं इनका इनिशिएशन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है सेट ऑफ एक्टिविटीज का। ठीक है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें कुछ एक्टिविटीज आ जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, इनिशिएशन आ जाती है, एनालिसिस आ जाता है, वैलिडेशन आ जाती है। तो इनको हम फर्दर देखते हैं। इनिशिएशन क्या है, elicitation encompasses all the activities involved with the discovering requirements such as interviews, workshops, document analysis, prototyping and other। स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की, इसमें क्या है, हम रिक्वायरमेंट को फाइंड करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हैं। किसके थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू। ठीक है, वर्कशॉप्स क्या, मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, मतलब मुख्तलिफ जो आर्टिकल हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को फाइंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं। फिर प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप क्या होता है, एक बेसिक एक सैंपल होता है, एक डमी मॉडल होता है, उसको हम बनाते हैं पहले। ठीक है, फिर उससे हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि इसमें मजीद क्या क्या ऐड हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशिएशन फेज, इनिशिएशन एक्टिविटी। इसको मजीद आपने डीपली स्टडी कर लेना है। आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स, एक्सपेक्टेड यूजर क्लास एंड अदर स्टेक होल्डर। इसके साथ कौन कौन से यूजर, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो है इंटरेक्ट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। अंडरस्टैंडिंग यूजर टास्क एंड गोल्स एंड अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके अगेंस्ट, क्या क्या इसमें फुल